Hello friends, this is Sakshi and welcome back to our YouTube channel. So, in this video, we will discuss about systemic lupus erythematosus SLE. So, let's get started. So, आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. तो SLE इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी क्या है ना कि अगर हमारे बॉडी में किसी भी तरीके का बैक्टीरिया या वायरस एंटर कर जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे फाइट करता है और जीतता है, जिस वजह से हमारी बीमारी नहीं हो पाती है. लेकिन किसी भी कारण अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाए, लो हो जाए, तो हम उस बीमारी से सफ़र करने लगते हैं. तो SLE जो है वो हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी के खुद के इम्यून सिस्टम्स जो होते हैं वो खुद के बॉडी के टिश्यूज़ पे अटैक करने लगते हैं. इसलिए हम लोग इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं. मिस्टेकली हमारे बॉडी को के टिश्यूज़ को अटैक करने लगते हैं. ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये फॉरेन बॉडी है या फिर हमारे खुद के टिश्यूज़ है बॉडी के. सो SLE इज़ ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. In this disease, the immune systems of the body mistakenly attacks healthy tissues. Mistakenly हमारे immune system जो है हमारे body के जो healthy tissues है उस पर अटैक करने लगते हैं. ये जो होते हैं क्रॉनिक होते हैं, लंबे समय से चलते हुए आते हैं. रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग कोर्स होता है ये बीमारी, फिर छूट जाता है, फिर होता है, मतलब कंटिन्यू रहता है. इसका कॉमन एज जो है, इसको रिप्रोडक्टिव एज 15 to 45 ईयर्स है इसका कॉमन एज. मेनली ये वीमेंस में देखा गया है, मेल में भी होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है. मेनली अफेक्टेड वीमेंस. ओके, सो मेल एंड फीमेल का रेशियो है 1:9 या फिर फीमेल और मेल बोल सकते हैं 9:1. इट इज़ मल्टी सिस्टम. इसका नाम ही है सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटस. ये बहुत सारे सिस्टम को इन्वॉल्व कर लेता है. तो इट इज़ मल्टी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम को इन्वॉल्व कर लेता है. मीन्स इट अफेक्ट्स किस ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है हमारे बॉडी के, स्किन को, लंग्स को, किडनी के, जॉइंट्स को, से एक साथ ये बहुत सारे ऑर्गन को इन्वॉल्व कर लेता है. सो अब आइए इसकी इटियोलॉजी और कॉजेज जानते हैं कि आखिर ये किस वजह से हो सकता है SLE किसी को, इसका कॉज क्या है. तो किस वजह से हो सकता है, इटियोलॉजी और कॉजेज इसकी क्या है. तो ऑटो इम्यून, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे खुद के इम्यून सिस्टम जो है हमारे बॉडी के हेल्दी टिश्यूज़ को अटैक कर सकते हैं. जेनेटिक भी इसका वन ऑफ द कॉजेज़ है. उसके बाद कंटिन्यू एक्सपोजर टू UV लाइट, अगर UV लाइट के एक्सपोजर में है तो इससे भी हमारा SLE हो सकता है. कुछ मेडिकेशंस लाइक आइसोनियाजाइड के वजह से भी हो सकता है, और बहुत सारे ऐसे दवा होंगे. सम वायरसेस, EBV एप्स्टेन बार वायरस की वजह से हो सकता है. अगर कोई बंदा अगर ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है, कंटिन्यू स्मोकिंग कर रहा है, तो उस वजह से भी हो सकता है हमारा SLE. ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या फिर हार्मोन फ्लक्चुएशन होने के कारण भी हमारा SLE हो सकता है. अब आइए हम देखते हैं कि अगर किसी भी इंसान को SLE हो जाए तो उसके साइंस और सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं. तो उस इंसान को, मतलब इसमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली हम आइए एक एक करके देख रहे हैं. ऐसा नहीं है कि ये सारा ही सिम्टम्स इसको दिख ही जाएगा, इसमें से कुछ भी दिख सकते हैं. ठीक है, तो आइए पहले है फीवर उसमें दिखेगा. स्किन में उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, बटरफ्लाई शेप रेश में दोनों चिक्स पे बटरफ्लाई शेप का रैश बन जाएगा. अल्सरेशन देखने को मिलेगा. मैक्यूलोपैपुलर रैश दिखेगा. जॉइंट्स की बात करें तो ये 2 या 2 से अधिक भी जॉइंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं. जैसे अर्थराइटिस हो जाएगा जॉइंट में, उस इंसान का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है. पेरिकार्डाइटिस एंड प्लूराइटिस भी हो सकता है. मीन्स इन्फ्लामेशन इन द लाइनिंग ऑफ द हार्ट और इन्फ्लामेशन इन द लाइनिंग ऑफ द लंग्स हो सकता है. हेयर लॉस हो सकता है, बाल झड़ने लगेगा. एलोपेशिया, गंजापन का शिकार दिखेगा. एंजाइटी होने लगेगा. डिप्रेशन हो सकता है. स्ट्रोक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक. नेफ्राइटिस, किडनी में सूजन, इन्फ्लामेशन. हेमोग्लोबिन डिक्रीज कर जाएगा. एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से एंजाइना, MI दिखेगा. स्प्लीन की साइज बड़ी हो जाएगी, स्प्लीनोमेगेली. सीजर देखने को मिलेगा. फटीग, थकान फील होगा. वेट लॉस होने लगेगा. सो ऐसे बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. अब आइए हम डायग्नोसिस के थ्रू करते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि ही और सी सफ़र फ्रॉम द SLE.
सो ब्लड टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट आता है, उससे हमें पता चल सकता है। CBC में हमारा इन्फेक्शन वगैरह पता चल जाएगा, इन्फ्लामेशन। ESR, बायोप्सी, एक्सरे में अगर किसी जॉइंट अगर अफेक्टेड है तो वो एक्सरे में आ जाएगा। ECG में अगर हार्ट से रिलेटेड अगर सूजन आया हुआ है इन्फ्लामेशन में हार्ट में, तो वो पता चल जाएगा, बायोप्सी कराएंगे। अब आइए, अगर किसी का सब कुछ हो गया और कंफर्मेशन हो चुका है कि इसे SLE है, मीन्स ये सफ़र कर रहा है SLE से, तो इसकी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात करते हैं। तो करेंटली देयर इज़ नो वे टू प्रिवेंट SLE। सेकेंड, इसका एवॉइड स्मोकिंग। अगर वो ज़्यादा स्मोकिंग करे तो उसे बोलेंगे कि स्मोकिंग नहीं करना है। डो नॉट एक्सपोज बॉडी इन सनलाइट और सन प्रोटेक्शन। जितना हो सके कोशिश करना है कि हमें सन से प्रोटेक्ट रहना है, ज़्यादा धूप में नहीं जाना है, हमारे बॉडी को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना है, मतलब सनलाइट में मतलब फुल क्लॉथ पहनना है। अगर हम गए भी तो हेल्दी डाइट खाना है हमें, क्योंकि हेल्दी डाइट इज़ वेरी नेसेसरी SLE के लिए। और सनस्क्रीन यूज़ करना है, जिसके वजह से सन के रेज़ अगर हमारे में पड़े तो भी हमारे सनस्क्रीन की वजह से कोई ज़्यादा इशू ना हो। इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो चुका है, और इतना ओवर एक्टिव होने की वजह से वो ये मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है और हमारे खुद के हेल्दी टिश्यूज़ को वो अटैक कर रहा है और इतने सारे प्रॉब्लम हमारे बॉडी पे दे रहा है। सो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग देंगे, सप्रेस करेगा हमारे इम्यून सिस्टम को, जैसे कि साइक्लोफॉस्फामाइड, वोक्लोस्पोरिन, ETC। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यूज़ होगा। उसके बाद फास्ट फूड खाने के लिए मना किया जाएगा, हेल्दी डाइट खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है। स्ट्रेस फ्री रहना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। योगा, स्ट्रेस फ्री हम कैसे रख सकते हैं? बाय डूइंग योगा करके, एक्सरसाइज करके, ये सब करके। गाइज, ये हमारा पूरा SLE का नोट्स है, मैंने आपको समझा दिया है। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।